सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम है RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम वो तो हो चुका है। अब आप सबके मेरे पास डाउट आ रहे हैं, मैम हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, ठीक है, और कॉलेज के लिए मतलब कट ऑफ कैसे जाती है, और जो कॉलेज प्रायोरिटीज़ है या कॉलेज लिस्ट है वो कैसे बनाते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाली हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है, रिज़ल्ट कब तक आ जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय वीडियो। एंड ऑल्सो आप अपने जो दोस्त हैं उनको ज़रूर ये बताना, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए मैं ना आपको एक वैलिड प्रूफ भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और उसके कितने दिनों बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम के बाद जल्दी या फिर लेट जब भी आता है वो आ जाता है। तो मैं आपको लास्ट ईयर का जो है पहले वो दिखाऊंगी कि उसका जो है कब कैसे हुआ था और किस तरीके के बाद कितने दिनों बाद रिजल्ट आया था। उसके बाद मैं पूरा इसको डिटेल में बता दूंगी। देखो, ये आपके लास्ट ईयर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग में जो पिछले साल जो पेपर हुए थे 2023 वाले बच्चों के, उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना आए थे 25/5/2023, मतलब मई में उनके एग्ज़ाम आए थे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। और लास्ट डेट जो थी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की वो थी आपकी 21/6। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या है फॉर्म चले थे। फॉर्म चलो इस बार थोड़ा डिले हुए हैं और एग्ज़ाम भी डिले हुआ है। उसके बाद है 18 जुलाई को इनका एडमिट कार्ड आया था। तो देखो, एक बात तो हो गई कि 21/6 जून में इनका क्या हुआ था, है ना, आपका जो है लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। फिर आपका आया था, ये देखो, 18 जुलाई को क्या आया था, आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया था। मैंने मेरी यूट्यूब वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, ठीक है। तो 18 जुलाई से क्या हो गया था, आपका इनका एडमिट कार्ड आ गया था। एडमिट कार्ड आने के थोड़े ही दिनों बाद जो है, देखो, 24 जुलाई की वीडियो है, मैंने अपलोड की थी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कट ऑफ से रिलेटेड थी। तो इनका 24 जुलाई को मैंने ये वीडियो अपलोड की थी और 23 तारीख को क्या है एग्ज़ाम हुआ था, है ना। एग्ज़ाम के बीच में और जो एडमिट कार्ड के बीच में टाइम क्या है कम हुआ है। उसके बाद है ना, ये देखो, ये रिज़ल्ट जो आया है इन स्टूडेंट्स का वो कितने जल्दी आया है। वो देखो, 5 तारीख को एक स्टूडेंट है जिन्होंने मेरी लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी, तो उनका रिज़ल्ट मेरे पास था, तो मैंने आपको शो कर दिया। ये देखो, डेट ऑफ प्रिंट है 5/8। तो आप देख सकते हैं कि अगस्त में जो है इनका क्या है 5 तारीख को रिजल्ट आ गया था। और एग्ज़ाम कब हुआ था, 23 जुलाई जुलाई को हुआ था। और 5 तारीख को क्या आ गया था, इनका जो रिजल्ट है वो आ गया था। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है वो विद इन द 10 डेज आ ही जाता है। हर बार मान के चलो कि लगभग 10-12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था कि मैम रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो है आपका स्टूडेंट्स लगभग 10 से 12 दिन के अंदर क्या है आ जाता है। हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था, जब हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, हमारा तो एग्ज़ाम पूरा 1 साल डिले होकर के जनवरी में पहुंच गया था, नेक्स्ट जनवरी को हुआ था, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। तो एग्ज़ाम जो है वो लेट है, सेशन भी हमारा लेट ज्वाइन हुआ था। हमारा एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी को और रिज़ल्ट जो है हमारा लगभग 1 तारीख के आसपास आया था, या तो 31 तारीख को ही आ गया था, 31 जनवरी को या 1 फरवरी, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ था। तो हमारा तो तुमसे भी जल्दी आ गया था। तो लगभग 10 दिन मान के चलो कि रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाता है। उसके बाद आती है काउंसलिंग की बारी। अब काउंसलिंग क्या होता है ये सब मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे कट ऑफ से रिलेटेड बता दूंगी कि किस तरीके से कट ऑफ रखी जाती है या किस तरीके से जो है प्रायोरिटीज़ रखी जाती है अपने कॉलेज की, है ना। तो देखो, ये बात हमने देख ली कि इस बार रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई मान के चलो एग्ज़ाम जो है आपका कब हुआ है, 11 अगस्त को हुआ है। तो लगभग आपके 21 तारीख के आसपास क्या है पॉसिबिलिटी है, हर बार के अकॉर्डिंग जो है पॉसिबिलिटी यही है। वरना अब डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, वो कोई कई कई बार क्या कर दे, नया अपना वो ना कर दे कुछ, है ना, अपनी तरफ से। तो हो सकता है डिले कर दे, लेकिन हमेशा से यही रहा है कि एग्ज़ाम के 10 दिनों के अंदर अंदर जो है या 11-12 दिनों के अंदर जो है रिज़ल्ट जो है आ जाता है। तो आप यही मान के चलो। उसके बाद आता है काउंसलिंग कब तक होती है। काउंसलिंग कब तक होती है,
सो स्टूडेंट्स, जो काउंसलिंग है उसमें थोड़ा जो है यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा डिले होता है। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, बहुत डिले कर देती है। जैसे कि ये देखिए, आपके सामने अभी मैं शो करती हूँ। ये है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो लास्ट टाइम पे हुई थी 2023 में, जो 27/9 को हुई थी। अब देखो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है आपका कितना आया था, 5 अगस्त को आया था ना, 5 अगस्त को आया है। और काउंसलिंग देखो कब स्टार्ट हो रही है, 27 तारीख को, वो भी 9th मंथ में, है ना। तो अगस्त सितंबर में वो भी 27 से स्टार्ट हुई थी। तो आप देख सकते हो लगभग 1.5 महीना मान लो या 2 महीने मान लो, जितना मान सको, लेकिन होता लगभग 1 डेढ़ महीने ही है ना। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो इतने, जैसे रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, पर जो काउंसलिंग है वो आपकी डिले स्टार्ट हो सकती है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख के चलना कि जो काउंसलिंग है वो कब होती है। अब ये तो बात रही, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, दीदी कितने राउंड्स होते हैं, ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ मैं इस वीडियो में। अब हम राउंड की बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे यूनिवर्सिटी वैसे मोस्टली जो है फर्स्ट राउंड करवाती है, सेकंड राउंड करवाती है, थर्ड राउंड काउंसलिंग भी होती है, और एक मोपअप राउंड भी होता है। इसके अंदर भी वो इंक्लूड हो सकता है या वो अलग से भी हो सकता है ना। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपकी बहुत सारी काउंसलिंग चली थी और बहुत लंबे टाइम तक थी। फर्स्ट राउंड हुआ था, थर्ड राउंड हुआ था, फोर्थ राउंड हुआ था, फिफ्थ राउंड भी हुआ था, मे बी सिक्स्थ भी हुआ था या नहीं हुआ था इसकी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ राउंड तो हुए थे पक्का से। क्योंकि पिछली बार बहुत सारी सीटें बच गई थी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चल ही जा रहा था। अब ये होता क्या है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, पहली बार जो है वो काउंसलिंग होती है, उसमें जो है आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे टेबल आप प्रायोरिटी वाइज उसके अंदर क्या है, अपने जो भी कॉलेजेस हैं वो फिल करना चाहते हो। मान लो किसी बच्चे के जो है, मैं मेरी बात बता देती हूँ ना, मेरे टाइम पे कट ऑफ क्या है, कम जाती थी, और मुझे जो है प्रायोरिटीज़ मेरे को पता था मेरे 71 मार्क्स है, क्योंकि उस टाइम पर जो है इतने मार्क्स पर बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता था। हमारा जो सेशन है वो 2021-22 का सेशन है। अब मैं बताती हूँ उस टाइम पर क्या था, प्रायोरिटी वाइज कॉलेज भरने थे। प्रायोरिटी वाइज कैसे, मतलब कि अगर आपने पहले नंबर पे कोई कॉलेज भरा है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि वो वाला कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया SMS कॉलेज, यहाँ लिख दिया RUHS का कॉलेज, है ना। 1 मिनट इसको साफ कर देते हैं। मान लो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, SMS का कॉलेज लिख दिया, दूसरे नंबर पे आपने क्या है RUHS लिख दिया, तीसरे नंबर पर मान लो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे जा रहे हो, आपको ये आइडिया नहीं है कि आप प्रायोरिटी बना रहे हो। आपने मान लो कोई अभी जैसे केकड़ी का कॉलेज है वो लिख दिया, सीकर का लिख दिया, कोटा लिख दिया, बीकानेर लिख दिया, है ना, ऐसे लिख दिए। अब आपको पता नहीं है प्रायोरिटी वाइज कैसी लिस्ट बनानी होती है। तो मान लो आपके मार्क्स जो है 71 है और आपने सबसे पहले SMS या RUHS लिखा है, तो अगर आपके मार्क्स उसके कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब कि तो वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो थर्ड नंबर के कॉलेज पे जाएंगी। अब जैसे केकड़ी का कॉलेज है, आपने ना प्रायोरिटी वाइज भरा नहीं और ऐसे अपनी मर्जी से आगे पीछे लिस्ट में कुछ भी भर दिया। और आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे कि आपको कोटा वाला कॉलेज मिले, लेकिन आपने उसको कौन से नंबर पे रखा, 5वें नंबर पे रखा। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी को पता है कि आपको ये ऊपर वाले कॉलेज पहले चाहिए हैं, अगर ये कॉलेज नहीं मिलते हैं तो आप 5th नंबर पे जाना चाहेंगे। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपने ऐसे भर दिया तो फिर आपको यही कॉलेज मिल जाएगा और यहीं पे आपको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। तो प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि हर कॉलेज में अगर आप प्रायोरिटी वाइज लिख रहे हो, जैसे पहले आप सभी लोग चाहते हैं उन्हें SMS मिले, अगर 80+ मार्क्स है तो मोस्टली स्टूडेंट्स भरेंगे, है ना, 80 वाले। फिर मोस्टली RUHS भी फिल करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिख सकते हो। मोस्टली बच्चों को पता है 80 में उनको कॉलेज मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से मान लो उन्होंने बीकानेर लिख दिया, जो उनके पास में है वो आप लिख सकते हो। मान लो किसी को कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, जोधपुर का कॉलेज चाहिए, तो वो यहाँ पे वो भी लिख सकता है पहले। तो आपको पहले वो कॉलेज लिखने हैं जो आपको चाहिए। मान लो आप सोचते हो कि आपको SMS लिख दिया, अब आपको पता है आपको SMS नहीं मिलेगा, तो आप सोचो आपको दूसरे नंबर पर RUHS मिल जाए तो भी हम खुश हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, इसको प्रायोरिटी कहते हैं। मान लो फिर अगर आपको ये भी नहीं मिला तो आप सोच रहे हो मुझे तो बीकानेर मिल जाएगा, ये दोनों नहीं मिलेंगे तो मैं इसमें खुश हूँ।
अगर कोटा मिलेगा इसके बाद तो मैं उसमें खुश हूँ। मतलब ये 3 आपकी पहली प्रायोरिटी थी कि अगर पहले ये मिल जाता तो अच्छी बात है, ये भी मिल जाएगा तो भी अच्छी बात है, अगर ये नहीं मिलता तो ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले किसी ने कोटा फिल कर दिया तो कोटा ही मिल जाएगा, अगर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो ये होती है काउंसलिंग जो है, प्रायोरिटी वाइज जो है कॉलेज फिल आप उसमें कर सकते हैं। अब राउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये किस तरीके से होते हैं अब देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है द पब्लिशिंग ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स एट द वेबसाइट इज 27 को ये स्टार्ट हुई थी, टाइम इसका इतना है। और काउंसलिंग में क्या होता है, 550 रुपये फिल करने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं, तो इसमें भी आपके रुपए लगते हैं। ये सिर्फ एक ही बार लगेंगे, वो भी फर्स्ट राउंड में। अगर किसी ने मान लो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कराई है तो सेकंड राउंड करा रहा है, होता है कई बारी कि यूनिवर्सिटी उनको सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट ना करने दे, डायरेक्ट उनको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने दे, तो ये उनके रूल्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्थ काउंसलिंग भी हो सकती है, इस तरीके से काउंसलिंग वो है डिपेंड करती है। तो आप इसमें भी पैसे फिल कर सकते हो सेकंड राउंड काउंसलिंग में, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो है वो यही रहती है कि आपको फर्स्ट वाले में डिपॉजिट करने पड़ते हैं मोस्टली, है ना। उसके बाद इसका जो भी अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन आती है, जो कि जैसे मान लो आपको कॉलेज जो है अलॉट होते हैं ना, अब कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर भी बहुत दिनों बाद आता है। अब इसके लिए तो मैं बता रही हूँ, देखो 27 को स्टार्ट हुई है चॉइस फिलिंग, उसकी 27 से चली है ना, 27 से 2 तारीख तक चली है। तो काउंसलिंग लेट हुई है, फिर इसका जो लेटर आएगा जिसमें मानो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो वो आपके पास लेटर आ जाएगा कि अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस पर आप अपना कॉलेज देखेंगे, है ना। तो ये होती है प्रायोरिटी। तो मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मेरे मार्क्स थे 71, और 71 मार्क्स पे मैंने सबसे पहले SMS भरा था, सेकेंड नंबर पे मैंने RUHS का कॉलेज भरा था, थर्ड नंबर पे मैंने सीकर का कॉलेज भरा था। सीकर मैंने इसलिए भरा था क्योंकि वहाँ पर मैं पहले भी मतलब जो है मेरे को वो सही लगता है एजुकेशन पर्पज़ से और ये सब। वैसे वो नया कॉलेज खुला था पर वो मेरे को मतलब सही था, सूटेबल था, इसलिए मैंने वो भरा था। फोर्थ नंबर पे मैंने शायद से बीकानेर वाला भरा था, है ना। मैंने 5 ही कॉलेज भरे थे क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ना कॉलेज मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। और फिर शायद मैंने चूरू वाला भरा था, वैसे मैं चूरू लेना नहीं चाहती थी, मुझे पता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, बट वो हमारे मतलब पास में है, लगभग 2-3 घंटे का रास्ता है हमारे घर से, तो वो वाला मैंने सोचा इसको चलो भर देते हैं। बट ये सारे जो है मैंने ओल्ड कॉलेज ही भरे थे अकॉर्डिंग टू माई मार्क्स। अब देखते हैं, अब जैसे मेरे को क्या है, सीकर वाला कॉलेज मिल गया क्योंकि मैंने उसको थर्ड नंबर पे रखा था। हो सकता था कि मुझे बीकानेर भी मिल जाए और चूरू भी मुझे मतलब मिल सकता था उस टाइम पर, लेकिन मैंने उसको सीकर को पहले रखा क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे इन दोनों से पहले अगर कोई चाहिए तो वो सीकर चाहिए है। तो मैंने उसको तीसरे नंबर पे रखा। तो जैसे कट ऑफ को मैंने क्वालिफाई कर दिया, SMS के अकॉर्डिंग मैंने नहीं करा, इसके मैंने नहीं करा क्वालिफाई, और सीकर का नया कॉलेज खुला था तो वहाँ पर मेरे को सीट अच्छे से आराम से भी मिल गई थी। तीसरे नंबर पे क्या, सीकर मिल गया। फिर हुई थी सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड में जब आप आते हैं तो आपको क्या है, वहाँ पे फिल करना होता है कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो भी काउंसलिंग होती है वो आपको पता चल जाता है। तो फिर मैंने सेकंड राउंड में 2 ही कॉलेज भरे थे, SMS भरा था और एक RUHS भरा था। तो सेकेंड राउंड में फिर मुझे RUHS कॉलेज अलॉट हो गई थी। तो ये जो था ये था प्रोसेस के प्रायोरिटी वाइज जो है काउंसलिंग कैसे होती है। अब काउंसलिंग कब होती है ये मैंने आपको बता दिया कि लास्ट टाइम तो भाई 1-1.5 महीने लेट हुई थी, तो मे भी इस बार मान के चलो भाई 11th को आपका क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था ना अगस्त में। फिर आपका जो है अगस्त में ये रिज़ल्ट आ जाएगा 21-22 के अराउंड। फिर सितंबर लास्ट तक जो है वो आप मान के चलो कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है सारा प्रोसेस कि काउंसलिंग कब होती है, रिज़ल्ट कब आता है, और एडमिट कार्ड के इतने दिनों बाद ये आता है। तो ये जो है प्रोसेस इस तरीके से रहता है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड इस बार का जो रिज़ल्ट है वो आप समझ रहे होंगे कि कब तक आ सकता है। हर बार तो ऐसा ही हुआ आया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है। अब रही बात आपकी जो कट ऑफ है उसकी, तो कट ऑफ रिलेटेड जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप जो उसको देख लेना।
सो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना वीडियो को। बाय।